औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कोविड-19 का सर्टिफिकेशन के बारे में अहम मालूमात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो लोग बहुत परेशान हैं आज़मीन हज के अगर उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीनेशन जिन लोगों ने नहीं लगाई हुई, क्योंकि अब किसी भी हॉस्पिटल में कहीं डिस्पेंसरीज़ में कोविड-19 की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और ना ही कोई बूस्टर अवेलेबल है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम ये कहाँ से सर्टिफिकेट लाएं जब हमारी वैक्सीन ही नहीं लग रही। तो इसकी वजह से हर तरफ हर हाजी जो हज पे जाना चाहता है, जितने भी लोग हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराना चाहते हैं और हज के लिए दरख्वास्तें देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट ना हो, किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बन रहा है। और हर जितने भी लोग हैं वो इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में अब कोई बूस्टर नहीं लग रहा, ना ही कोई वैक्सीनेशन लग रही है। तो इस वजह से आज़मीन हज जो कि उम्र हज पे जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है। तो इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये खुशखबरी दी है कि अब जो है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेशन ना ही है नादरा से अगर आपने लगवाया था और आपको अब वो लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक की ये इत्तला यही है कि क्योंकि वबा जो है वैक्सीनेशन यानी कि कोविड-19 की ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से सऊदी अरब के लिए भी कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि अब कोई किसी भी किस्म की कोई भी जो वैक्सीनेशन है वो नहीं अवेलेबल है। तो अभी तक के और क्योंकि अगर आप हज फॉर्म को गौर से देखें तो उस पर कोविड-19 का कोई भी खाना नहीं बना हुआ और ना ही वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दर्ज करना है कि आपको वैक्सीनेशन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। लेकिन हाँ, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप उसको बताएंगे कि हज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से हज सर्टिफिकेट बन सकता है। अगर आपको कोई मुज़र बीमारी है यानी कि आपको शुगर है, आपको हार्ट का कोई मसला है या इंसुलिन आपको लगनी होती है, तो आप उसमें ज़रूर उसको मेंशन करवा दें, ताकि जब आप हाजी कैंप में जाएं तो आप उसको, अगर 20 दिन का हज है तो आप 22 या 25 दिन की दवा लेकर और वहाँ पर जो है उसको स्टैम्प करवा लें और अपनी उतनी दवा को वहाँ पे काउंटर बना हुआ होगा, वो आपको उसमें थैले में डाल कर देंगे और उसको सील कर देंगे और आपको इसको अपने सफरी जो बैग होता है जो हम टांग कर जाते हैं, जिसके अंदर आपकी पासपोर्ट वगैरह और ज़रूरी छोटा मोटा सामान होता है, उसमें आपको ज़रूर लाजमी रखना है। और आपको इसका ध्यान रखना है कि आप कोई भी इस तरह की बीमारी में मुब्तला हैं और आपको अद्वियात लाजमी लेना बहुत लाजमी होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप वो लाजमी तौर पर डॉक्टर से लिखवाएं, उनका स्टैम्प करवा के उस पर पर्चे पे डॉक्टर से लिखवा के उस पर उनका तस्दीक शुदा स्टैम्प लगवा के आप फिर उन दवाओं को उतने दिनों की, अगर आप 40-45 दिन वाले हज पर आपने चूज़ किया है तो आप थोड़ी 5-10 दिन की एक्स्ट्रा दवा लेकर जाएं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि कोई मसला मसाइल हो जाते हैं या दवा गुम जाती है, तो आपकी कुछ दवाएं ऐसा ना हो कि आपको बहुत मुश्किल हो पेश आए, क्योंकि सऊदी अरब में दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी हैं और वहाँ पे फिर आपको इतना समझ नहीं आएगी कि आप वहाँ पे कहाँ से ख़रीदें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से, क्योंकि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप हमेशा जो फॉर्म को ग्रुप में भरना है, उनको टिक लगाना है और जितना भी आपका कोई जो भी लीडर है उसको चूज़ करें और फिर उनका एप्लीकेशन नंबर भी आपको उधर लिखना है। बग़ैर ग्रुप बनाए और बग़ैर उसके आप अपना जो है फॉर्म जमा हरगिज़ भी ना कराएं, क्योंकि फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले का बायस बनेगा। फिर हुकूमत आपको किसी भी दूसरे ग्रुप के साथ एसोसिएट कर सकती है, यानी कि आपको दूसरे ग्रुप में शामिल कर सकती है और फिर आपका हो सकता है कि आपका होटल भी बहुत ज़्यादा दूर आपको मिले और सहूलियात भी आपको इतनी अच्छी ना मिले। दूसरी ये कि ये ख़बर ये कि 7,600 अभी तक सिर्फ जो है लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराए हैं। पिछले दिनों कल ये खबर आई थी कि 50,000 रुपये हुकूमत आपको वापस करेगी, लेकिन अब ये होता हुआ नज़र बहुत मुश्किल है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हुकूमत के पास 90,000 सीटें थी, उसका कोटा था, लेकिन अब जो है लोग बहुत कम तादाद में अपने हज के फॉर्म जमा करा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपके अखराजात जो आपको वापस पैसे मिलने थे किराए की मद में, वो आपको शायद ना मिले, ये हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और उम्मीद पे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। लेकिन अगर कोटे का इस्तेमाल कम होगा, यानी कि कोटा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा,
तो अगर हुकूमत पाकिस्तान से सऊदी अरब ने वापस नहीं लिया तो हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान होगा, और जो हाजी जा रहे होंगे फिर उनको इतनी रिलीफ पैकेज नहीं मिल पाएगा। हालांकि पिछले साल 50,000 की मौत पहले दी गई थी और फिर 55,000 बाद में दिए गए थे हाजियों को वापस। तो इस तरह से 1,05,000 रुपये वापस हाजियों को पिछले साल दिए गए थे। लेकिन इस साल का जो देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कम जो है लोगों ने एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं। इसी तरह स्पॉन्सरशिप की भी 164 ही जमा हो पाई हैं, या 465 या 460 ही दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जो स्पॉन्सरशिप लोग डॉलर के थ्रू हज पे जाने के ख्वाहिशमंद थे। तो इसलिए आप लोग जो है बहुत एहतियात से अपना ये सारा कुछ करें। और जब हाजी कैंप से ही आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा, वहीं से आपको एहराम मिलेंगे, 2 स्कार्फ मिलेंगे और जो है ये 2 बैग्स मिलेंगे। और आप भी वहीं से आप सारे तस्दीक शुदा जो वैक्सीनेशन और जो कुछ भी सर्टिफिकेशन होगी वहीं से आपको सारा कुछ चीज़ों को आपको दिया जाएगा। आपके पासपोर्ट भी आपको वहीं से मौसूल होंगे और आपका सारा एयर टिकट वगैरह भी आपको हाजी कैंप से ही मिलेगा। हर शहरों, बड़े शहरों में हर जगह पर हाजी कैंप बने हुए होंगे, वहाँ पे आपको जाना होगा और फिर आप वहीं से ये सारी चीज़ें हासिल करेंगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले आप फॉर्म के ऊपर सही तरीके से अपनी चीज़ों को लिखें, अपनी सही तस्वीरें लगाएं। जैसा कि पिछली वीडियोस में अभी आपको बताया गया है कि हल्के रंग की, नीले रंग की जो है बैकग्राउंड वाली तस्वीरें आपको खिंचवानी है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो बगैर चश्मे के लगाएं और तस्वीरें खिंचवाएं और फिर उसको चिपकाना है, ग्लू से स्टेपल नहीं करना। और आप अपने जितने भी कवायफ हैं आपका नाम सही तरीके से दर्ज करें, अपना CNIC यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर, आप जिसके साथ जा रहे हैं उसका नंबर, और जो अगर कोई आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है वो भी आप सारी तफसीलात सही तरह से लिखें ताकि आपको एयरपोर्ट पे यानी कि जहाज़ में भी फ़्लाइट में उसकी सहूलत मिल सके व्हील चेयर की। और खाने काबा में भी अगर आप हज या उम्रा अगर आप करना चाहेंगे और आपको व्हील चेयर की ज़रूरत होगी तवाफ़ के टाइम, तो आप वहाँ पे अपने पासपोर्ट की 5-6 कॉपियाँ अपने पास रखें और अपनी ज़रूरी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ भी फ़ोटोस्टेट करा के अपने दोनों बैग, और अपने जब आप बैग को पैक करें तो उसके ऊपर अपने नाम ज़रूर दर्ज करें और एक ख़ास निशानियाँ बनाएं ताकि आपका जो बैग है वो दूसरों के बैग के साथ मिक्स ना हो जाए। और आपका अगर खुदा ना खास्ता कोई सामान गुम हो जाए तो वो आपको वापस मिल जाए। उस पर अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दर्ज करें और अपना जो है क्या कहते हैं अपना नाम प्रॉपर, अपना ग्रुप लीडर का नाम सारा कुछ लिखकर उस पर चिपकाएं सही तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी तरीके से मालूमात हासिल हो गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।